है हिंदुस्तान का, और ये किसी एक वजह से नहीं, अनेकों वजहों से धड़कता है। ऐसी अनगिनत वजहें हैं जो देश ही नहीं विदेशों से भी सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती है। जो मिलाती है आपकी धड़कनों की ताल से ताल, ये है धड़कन दिल्ली की, जो बांधे रखती है आपको अपनी धड़कनों से हर हाल, ये है धड़कन दिल्ली की। न थकती है न रुकती है, न थमती है न जमती है, ये है धड़कन दिल्ली की। पहुंचे हैं दिल्ली कनॉट प्लेस के मशहूर और प्राचीन हनुमान मंदिर। ये मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अटूट आस्था का प्रतीक है। हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और पूरी आस्था के साथ बजरंग बली को प्रसाद भेंट करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, गणपति, नंदी और देवी की मूर्तियों सहित कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। हर मंगलवार के दिन, रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। आसपास प्रसाद और मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको यहाँ बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है। हमने भी यहाँ प्रसाद लिया, मंदिर में दर्शन किए, भक्तों से बात की। इस वक्त मैंने दर्शन कर लिए हैं और मेरे साथ कुछ भक्त भी हैं जिन्होंने दर्शन किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ एक इतनी अच्छी भावना आती है, जो भी हम विश मांगते हैं भगवान से सारी पूरी होती है। हम रेगुलरली मंदिर आते हैं, आप रोज एवरी ट्यूसडे। बहुत एवरी ट्यूसडे। तो क्या मांगा आज आपने बजरंग बली से? है मेरे बेटे का रिजल्ट आना अभी 10th का, उसके लिए मांगा है। अभी मेरा नया घर बनने जा रहा है, उसके लिए विश मांगी है। बहुत बढ़िया। तो लगता है कि भगवान बजरंग बली सब सुनते हैं? बिल्कुल सब सुनते हैं। कोई भी मुश्किल होती है, मैं तो हाथ जोड़ के यहीं आती हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत विश्वास है कि माहौल हो जाता है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल हनुमान जी के पास आ जाता है। क्या बात है, एनर्जी मिलती है हमें, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये है भक्तों का भगवान हनुमान पर विश्वास, जो उन्हें एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है और उन्हें जो कुछ मांगना हो वो सब देता है। और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के जनपद इलाके के पास। ये है गुजराती लेन, जहां पर गुजराती सामान आपको बहुत ही ज्यादा सही दामों पर और बहुत ज्यादा वैरायटी में मिल जाएगा। यहाँ न सिर्फ जंक ज्वेलरी बल्कि गुजरात के कारीगरों के हाथ से बनाया हुआ ढेर सारा सामान मिलेगा। मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ और अब मैं देखती हूँ कि मेरे लिए यहाँ पर क्या है।
अगर आप कभी भी अपनी अलमारी में हाथ से बने और हाथ से कढ़ाई किए हुए आकर्षक रंग जोड़ना चाहें, तो 2 बार सोचने की जरूरत नहीं। जनपद के गुजराती बाजार का रुख करें। ये स्ट्रीट मार्केट कभी भी अपने यहाँ आने वालों को निराश नहीं करती। ढेर सारे रंग, कढ़ाई, सहायक सामग्री, झुमके और बहुत कुछ दिखाई देगा आपको यहाँ पर। सड़क के किनारे आपको मिल जाएगी यहाँ कच्छ कढ़ाई वाले बैग और बहुत सारे ऐसे डिजाइनर कपड़े जिन्हें गुजराती कारीगरों ने अपने हाथ से बुना है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बेड कवर्स, स्टोल और कुशन कवर्स, कोस्टर्स, न जाने क्या क्या आपका मन जीत लेंगे। यहाँ आपको जर्मन चांदी से लेकर अफगानी शैली तक बहुत सारे जंग आभूषण भी मिलेंगे। आपको झुमके, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, चोकर्स और बहुत कुछ एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। और अगर भाव तोल करने के आप शौकीन हैं और आपको ये बहुत अच्छे से आता है, तो यकीनन आप यहाँ से बहुत ही किफायती दामों में बहुत कुछ ले जा सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पर कुछ खरीदारी की है। ये छोटा सा पर्स जो मैंने यहाँ से खरीदा है और वो भी बहुत किफायती दामों पर। बात हो गुजरात की तो ढेर सारे रंग खुद ब खुद आंखों के सामने नजर आने लगते हैं और इस स्ट्रीट में भी हमने न जाने कितने ही रंगों को अपनी आंखों से देखा। अलग अलग रंगों से सजे हुए ये वस्त्र और आभूषण सचमुच किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मैं आप पहुंची हूँ सेंट्रल दिल्ली के गोल मार्केट एरिया में। गोल मार्केट के पास ही गोल डाक खाने के एकदम करीब एक चर्च है जिसे सैक्रेड हार्ट चर्च के नाम से जाना जाता है। अपने आप में बेहद खूबसूरत और दिल्ली डायसिस की ये सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। 1935 में इसका निर्माण किया गया था और आज भी इसकी खूबसूरती उतनी ही बरकरार है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अंदर प्रेयर चल रही है और मुझे लगता है कि हमें उसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं और लेते हैं उस खूबसूरत प्रेयर का मजा। आज हम
पहुंच चुके हैं आकाशवाणी के रंग भवन में, जहां पर होने जा रहा है एक बेहतरीन मुशायरा। और इस मुशायरे के टाइटल की अगर मैं बात करूं तो बहारे सुखन के नाम से इसे यहां पर आयोजित किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ एक मशहूर शायर खड़े हैं, और शायर साहब से पहले तो मैं ये पूछूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन एक बार खुद दें और फिर हमें बताएं कि उनका कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। इंट्रोडक्शन में तो 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ अपने में कि मुझ पे तहमत अहले फ़न की यूं भी सुबह शाम है, आलम फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है, और ज़िक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, भाई गड़बड़ हो जहाँ मेरा वहाँ क्या काम है। क्या बात है। सिकंदर हयात गड़बड़, उत्तराखंड की सरजमी रुड़की से हाजिर हुआ हूँ, और बहारे सुखन का जो प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए इसमें मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं 32 साल से 32 ईयर से इस दुनिया में हूँ, और हिंदुस्तान के न जाने हर शहर में और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत से ममालिक में मैं अपना प्रोग्राम पेश कर चुका हूँ। क्या बात है। और हमारे साथ इतने कह सकते हैं मशहूर और मारूफ शायर मौजूद हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना सुने या आपकी वो शायरी ना सुने जो हमें गुदगुदा दे, हंसा दे। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाएं। कि मैं तो हर रोज़ पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी, उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा दे यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और अब मेरे साथ मौजूद हैं शायर बिलाल सहारनपुरी। तो भाई बिलाल साहब से तो हम ज़रूर पूछेंगे कि आज वो क्या करने वाले हैं मुशायरे में। मुशायरे में तो सिर्फ शेर ही पढ़े जाते हैं, शेर सुनाए जाते हैं। तो कुछ धमाल होगा या प्यार मोहब्बत की बातें होंगी? धमाल भी होगा, कमाल भी होगा, प्यार मोहब्बत की बातें भी होंगी, घर आंगन की बातें होंगी, दिल से सफ़र शुरू होगा, दिल्ली तक आया है, तो यही सफ़र की बात होगी। तो बिलाल साहब, आप किस टाइप की शायरी लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ये जानना था। जो कुछ भी आसपास होता है हमारे, वो खुद ब खुद लफ्ज़ों की शक्ल लेकर शायरी में आ जाता है। जो भी हम महसूस करते हैं वो अपने आप शायरी में आ जाता है। तो मैंने ज़्यादातर सुना है कि जिनका दिल मोहब्बत में टूट जाता है वो शायर बनते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है, या शायरी बस शौक़ रहा इसलिए शायर हैं आप? मैंने जैसा कहा कि जो कुछ आसपास मेरे होता है वो खुद ब खुद शायरी में आ जाता है मेरी। तुम्हारे जहन से मुझको भुला सको तो कहो, तुम्हारे जहन से मुझको भुला सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं न सिर्फ शायर बल्कि एक खूबसूरत शायरी करने के लिए, मतलब शायराना अंदाज में मेरे साथ खुशबू शर्मा जी मौजूद हैं, और आज खुशबू जी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो खुशबू जी, आप हमें बताइए कि आपको शायरी का शौक़ कैसे हुआ? अब देखिए, मेरे मम्मी डैडी मुझे लगता है बहुत आशिकाना रहे होंगे, तो उनका कुछ गुण मेरे अंदर आया, और वो माहौल होता है। हम लोग बेसिकली कश्मीरी पंडित हम लोग हैं, तो वो घर का माहौल हमेशा रहा, उर्दू पढ़ने लिखने का कल्चर हमारे घर में रहा, और बचपन से ही तमाम शायरी के माहौल को, मुशायरे और ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। और मैं बहुत छोटी थी तब से मैं डाइस पर हूँ। पहले तो जाकर ऐसे पढ़ देती थी, मतलब दादाजी ने लिखा हुआ दे दिया, उसको पढ़ दिया जाके, लेकिन धीरे धीरे फिर सीखना और समझने का सिलसिला आगे लगातार चलता रहा। तो इस तरह से मुझे करीब 23 साल इस फील्ड में, मुशायरे के इस सफ़र में हो चुके हैं। और तमाम लोग मुझसे कहते हैं कि अपने तारुफ में क्या कहना चाहोगी, तो मैं 2 पंक्तियाँ ज़रूर कहूँगी, 2 लाइनें, 2 मिसरे, कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊँगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊँगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊँगी। तो ये शायरी का जादू होता है जो आपके जहनों से आपके दिल तक का सफ़र तय करता है। और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से मेरी, कि मैं खुशबू की तरह महकती रहूँ और सबके जहनों को मुअत्तर करती रहूँ। दिल्ली की सैर अदरक वाली चाय के बिना अधूरी है। मैं दिल्ली वाली रेखा फिर से मिलूंगी आपसे किसी और नई गली में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल यूं ही रखते रहिए। नमस्कार।